गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्वोदय। जैसा कि हम आपको बता दें कि हम लोग अभी लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, प्रकाश चैप्टर। उसमें हम लोग पिछले दिन जो पढ़े थे उसमें हमने प्रकाश क्या है ये पढ़ लिया था, प्रकाश के मुख्य स्रोत क्या है ये हमने देखा था, प्रकाश के मुख्य गुण क्या है ये हमने भी देखा था। उसके बाद प्रकाश के वस्तु के आधार पर जो प्रकाश के प्रकार होता है वो हमने देखा था, प्रकाश का अनुप्रयोग और प्रकाश के माध्यम देख लिया था। इसके आगे हम आज इस वीडियो में जो जो टॉपिक देखेंगे वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि किरण क्या है, हम लोग किरण के बारे में पढ़ेंगे, फिर किरण पुंज क्या होता है वो देखेंगे, फिर आगे देखेंगे किरण पुंज के कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोग प्रकाश के परावर्तन को समझेंगे बारी बारी से। देखिए, जैसे कि हम लोग अगर किरण की बात करें तो किरण का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि हम सभी ये जानते हैं कि किसी भी प्रदीप्त वस्तु, अगर कोई भी प्रदीप्त वस्तु है तो उससे प्रकाश जो निकलता है वो चारों दिशा में फैलता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये आपके सामने एक प्रदीप्त वस्तु है, यहां से प्रकाश जो निकल रहा है वो सभी दिशा में निकल रहा है। लेकिन बात करेंगे किरण की, तो किरण का मतलब होता है कि एक सरल रेखा में जो गमन करता है उसको किरण बोलते हैं। जैसे कि यहां से देखिए आप, ये जो है एक रे यहां निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो ये जो रे हुआ उसको हम लोग किरण बोलेंगे। उसके आगे हम लोग देखेंगे कि किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज मतलब होता है समूह, मतलब कि जब बहुत सारा किरण एक जगह से निकलता हो तो उसको बोलेंगे किरण पुंज। जैसे कि यहां से देखिएगा आप, ये एक प्रकाश स्रोत है और यहां से सभी किरण आपस में एक बराबर भागों में निकल रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किरण पुंज के भैया कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखेंगे किरण पुंज के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। आगे हम लोग इसी तीनों किरण पुंज को विस्तार से समझेंगे। जैसे कि यहां पे आपके सामने है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि जब कोई किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलता है। जैसे कि हम लोग यहां पे देखेंगे, यहां पे कोई प्रकाश स्रोत है और यहां से निकलने के बाद ये सभी दिशा में फैल रहा है। तो जैसे परिभाषा लिखा हुआ है कि जब किरणें का समूह एक बिंदु से निकलकर फैलती है, क्या हो रहा है, फैल रहा है, तब इसको हम लोग बोलेंगे अपसारी किरण पुंज। इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे, इसका जो दूसरा भाग होता है वो आपका है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी का मतलब होता है एक जगह पे आकर मिलना, मतलब कि जब बहुत सारी किरणें एक जगह पे आकर मिलती हो। देखिएगा डिफिनेशन है कि जब किरणों का समूह किसी स्रोत से आकर एक बिंदु पर मिलती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये किरण है, ये यहां से आ रहा है और यहाँ पे आकर मिल रहा है, मतलब ये कौन सी किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज। इसके आगे हम लोग देखेंगे समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज मतलब कि वो वैसे किरण पुंज या वैसे किरण जिनके बीच की दूरी हमेशा समान हो। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये किरण है, एक ये किरण है, एक ये किरण है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस वो हमेशा इक्वल है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग समांतर किरण पुंज। आगे है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन के बारे में हम लोग इसके गुण में पढ़े थे कि परावर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ प्रकाश परावर्तन बोलता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब किसी समतल सतह पे पड़ती है, मतलब कि परावर्तन में जब तक कोई समतल सतह नहीं रहेगा या सतह नहीं रहेगा वो प्रकाश को परावर्तित नहीं कर सकता है। तो जैसे ही वह सतह पर पड़ती है तब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में वापस भेज देती है। मतलब समझ में ये बात हो रहा है कि अगर कोई सतह है, जैसे कि अगर मान ले कि ये सतह आपका है और सतह पे जैसे ही प्रकाश की किरण पड़ेगी और ये सतह वापस उसको उसी दिशा में उसी माध्यम में भेज देती है, तब इसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आगे देखिएगा कि प्रकाश के परावर्तन की अगर बात करेंगे तो प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आती है उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और सतह से, जैसे ये आपका सतह हुआ और सतह से टकराकर जो किरण वापस जा रही है, ये जो वापस जा रही है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। इसको आगे विस्तार से समझते हैं कि इसमें जो जो बिंदु है उसको। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आपको प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ तथ्य, मतलब कि प्रकाश के परावर्तन में जो जो मुख्य बिंदु है वो सबके बारे में हम लोग बारी बारी से अध्ययन करेंगे। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका है आपतित किरण। आपतित मतलब
कि जो किरण आ रहा हो, मतलब आकर जो गिरता हो किसी सतह पे, वो कहलाता है आपतित किरण। जैसे कि लिखा हुआ है, किसी प्रकाश स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें आपतित किरण कहलाती है। दूसरा है परावर्तित किरण, मतलब कि जब सतह पे किरण पड़ता है और वो वापस उसी माध्यम में जाता है। जैसे कि लिखा हुआ है कि आपतित किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, मतलब जो किरण आ रहा है वो आपतित किरण, और जब वो किरण सतह से टकराने के बाद वापस जाती है तब उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसके बाद तीसरा जो इसमें टॉपिक है वो आपका अभिलंब। क्या है? अभिलंब है। अभिलंब बोलता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, मतलब कि जो किरण आ रहा है और जो किरण जा रहा है, ये दोनों के बीच में जो हम लंब डालते हैं वो कहलाता है आपका अभिलंब। उसके बाद चौथा आपके पास है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहने का मतलब हुआ कि वैसा बिंदु, किसी भी सतह का वह बिंदु जहां पे आने वाली किरण, मतलब कि आपतित किरण, और जो किरण सतह से टकराकर वापस जाती हो, और तीसरा कि आपतन जो है, मतलब जो अभिलंब डाले हैं वो तीनों एक बिंदु पर मिलता है तो उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। जैसे कि आपतित किरण लिखे है, परावर्तित किरण है, और अभिलंब जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। इसके आगे क्या है कि आपतन कोण क्या होता है? आपतन कोण मतलब कि आपतित रेखा और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको बोलते हैं आपतन। जैसे कि लिखा हुआ है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, मतलब कि अगर बात करें हम कि अगर कहीं पे एक आपतन कोण बन रहा है और उसके बीच जो अभिलंब है, वो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार से एक होता है परावर्तन कोण, मतलब कि एक परावर्तित किरण होगा और एक अभिलंब होगा, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। जैसे कि लिखा हुआ है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आगे है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो मुख्यतः दो नियम होते हैं। एक नियम ये होते हैं कि आपतित किरण, दूसरा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो लंब डालेंगे वो तीनों एक ही सतह पे होना चाहिए। इसका दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन या कोण आई बराबर कोण आर, मतलब कि जो परावर्तित किरण से जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे आपतन, उसको बोलेंगे कोण आई, और आपतित किरण से जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे कोण आर, और ये दोनों आपस में बराबर होता है। ये जो है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आपने देखा कि आज हमने प्रकाश चैप्टर का दूसरा अध्याय हम लोग खत्म किए थे, मतलब दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने किरण के बारे में पढ़ा, किरण के प्रकार के बारे में पढ़ा और प्रकाश के परावर्तन को भली भांति समझा। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण क्या होता है और प्रतिबिंब क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।